सुप्रभातम। आज की कार्यशाला का प्रारंभ गुरु वंदना से करेंगे। नमस्कार की स्थिति में पाँव की एड़ियाँ जुड़ी हुई, हाथ नमस्कार मुद्रा में, चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं। अनुभव कीजिए आपका संपूर्ण मेरुदंड, पीठ, दोनों हाथ, पाँव, पेट, कहीं पर भी तनाव नहीं है। हर प्रश्वास के साथ शरीर उत्तरोत्तर शिथिल हो रहा है। इस अनुभव को सघन कीजिए। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम प्रार्थना की स्थिति में खड़े हैं। कल्पना कीजिए हम क्षितिज के सामने खड़े हैं। अथांग समुद्र, अनंत आकाश जहाँ जुड़ा दिख रहा है, वहाँ पर हम तेजो नारायण को ऊपर आते देख रहे हैं। तेजो नारायण का आगमन ने संपूर्ण चराचर में एक नवचैतन्य निर्माण किया है। अनेक रंगों की छटा आकाश में हम मन चक्षु से देख पा रहे हैं। तेज देवता को, ऊर्जा देवता को मन ही मन प्रणाम कीजिए और हमें सूर्य नमस्कार के प्रार्थना का श्लोक कहना है, जिसमें सूर्य देवता का वर्णन है। ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सनसन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मयवपु धुतशङ्खचक्रः। अब सूर्य देवता के 12 नाम हैं, लेकिन 6 बीज मंत्र जो है वो पुनः रिपीट होते हैं। तो आज हम हिरण्यगर्भ से शुरू करेंगे। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम भ्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्रे नमः। ओम ह्रौं अर्काय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। क्षण भर शांत रहिए। हमने ओमकार का उच्चार किया, 6 बीज मंत्रों का उच्चार किया, जिस 6 बीज मंत्र का परिणाम हमारे सप्त चक्रों पर होता है। और उसके बाद हमने 6 सूर्य देवता के नाम लिए।
ये सभी चैतन्यमयी स्पंदनों के कारण हमारे शरीर में तेज, ओज, बल संक्रमित हो रहा है। इसका अनुभव लीजिए। सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। हमने कल जो स्थिति सीखी है उसमें अब परफेक्शन कैसे लाना वो आज सीखेंगे। स्थिति हाथ नमस्कार मुद्रा में है। एकम ऊर्ध्व नमस्कार आसन, मतलब पीछे जाकर हमने नमस्कार किया है। बेंडिंग देखिए, क्षमा दीदी बहुत साल से कर रही हैं, उनका बॉडी लचीली है, तो हमको शायद उतना नहीं जमता है, तो थोड़ा पहले आ जाइएगा, कोई बात नहीं। हम जितना कर सकते हैं वो हमारी पूर्ण स्थिति, ये आसन करते समय हमेशा याद रखना है। और हमेशा बेरेबल स्ट्रेच, जो स्ट्रेच हमको आनंददायी है उतना ही अपने आप को स्ट्रेच करना है। अब द्वे की स्थिति में धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आते समय नियम है हमारे शरीर को जमीन से समांतर करते करते धीरे धीरे आना है। देखो हाथ और दंड एक साथ आए हैं, ठीक है ना। अब हाथ की स्थिति देखिए, हाथ बराबर पांव की करांगुली के बाजू में है, तो इसको हस्त पादासन कहते हैं, मतलब हाथ हमारे पांव के पास है। हस्त पादासन, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए। रक्त प्रवाह हमारे मस्तिष्क की ओर विपुल प्रमाण में हो रहा है, इसका अनुभव लीजिए। दिन भर के काम करते समय आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी यदि आप हस्त पादासन ज़्यादा समय करते हैं तो। और हमारी कमर जो है ढीली छोड़ दीजिए। जितना हम ढीले छोड़ेंगे ना कमर को, उतना हम ज़्यादा नीचे जा पाएंगे। अब त्रिणी की स्थिति में हमारा लेफ्ट लेग जो है, बायां पाँव सामने रहेगा और दाहिना पाँव पीछे रहेगा। त्रीणी। इस आसन को दक्षिण पाद प्रसरण आसन कहते हैं, या वाम पाद, दक्षिण मतलब दाहिना, तो दक्षिण पाद प्रसरणासन या वाम पाद आकुंचनासन। अब हाथ की स्थिति देखिए, पांव जो है बराबर दोनों हाथों के बीच में है, ठीक है ना। और पीछे का मतलब दक्षिण पांव जो है वो देखिए घुटना टिका नहीं है और उंगलियों के तले दाहिना पांव खड़ा है और चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। चतवारी, सामने का पांव पीछे। अब देखिए इसमें स्लोप है। स्लोप कैसा है? कंधे है, कंधे के नीचे पीठ है, उसके नीचे नितंब है, उसके नीचे घुटने और उसके नीचे एडिया आहे. समझ रहे ना. म्हणजे जर आपण घसरगुंडी म्हणतो ना, घसरगुंडीत कसं असतं शरीर, तसं ये चतवारी की स्थिति है. इसे ये 4 की स्थिति है. पहला है ऊर्ध्व नमस्कारासन, दूसरा है हस्तपादासन, तीसरा है दक्षिण पाद प्रसरणासन और चौथा है भूधरासन. 5वीं स्थिति भुजानवासन. 5 की स्थिति में भुजानवासन में आएंगे हम. भुजानवासन, इसमें हमारा संपूर्ण शरीर हमें छोड़ देना है शिथिल और मस्तिष्क टिका है. कंधे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, हथेलियों पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं. और इस स्थिति में जब हम श्वास लेते हैं तब हमारे श्वास लेते समय हमारे जंघाओं का, नाभि का स्पर्श होता है जंघाओं को. इसका अनुभव लीजिए. ये शशांकासन की स्थिति है. कोहनियाँ और कंधे ढीले हैं इसमें. और यह श्वास प्रश्वास का अनुभव उसके साथ एक रूप होते जाइए. और इस स्थिति में सोहम का जाप करना है. श्वास लेते समय मन ही मन सो कहेंगे, प्रश्वास करते समय मन ही मन अहम कहेंगे. अहंकार का त्याग करना है और परम तत्व को धारण करना है.
सोहम, मन ही मन सोहम का जप करेंगे। श्वास लेते हैं, पेट का जंघा से स्पर्श होता है, मन ही मन सो कहेंगे। प्रश्वास करते हैं, मन ही मन अहम कहेंगे और पेट को अंदर लेंगे। यह श्वास और प्रश्वास की क्रिया शुरू रखेंगे। अभी छठ में साष्टांग प्रणिपातासन, हाथ वही है, हमको शरीर को आगे ले जाना है। साष्टांग प्रणिपातासन, हमारे अष्टांग टिके हैं, देख लीजिए, घुटने टिके हैं, हमारे हाथ टिके हैं, सीना टिका है, माथा टिका है, और पेट ऊपर उठा, मतलब पेट को ऊपर की ओर खींचे और अंदर खींचना है उसको। पेट के स्नायु जितने अपन अंदर ले सकते हैं उतना लीजिए, ताकि फायदा होगा। और अभी सप्त में हाथ के बल हमें उठना है, इसको भुजंगासन कहते हैं, सप्त भुजंगासन। अब इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है हमको। ये तो सामान्यतः हम इसे भुजंगासन करते हैं। अभी हमको दाहिने कंधे से थोड़ा सा ट्विस्ट होकर गर्दन को ले जाना है और बाएं पांव की एड़ी देखना है। ये झटके से बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। अब पूर्व स्थिति में आने के बाद बाएं कंधे से लेकर हम दाहिने पांव की एड़ी को देखेंगे। इससे हमें तिर्यक भुजंगासन का भी लाभ मिलता है। जिनको स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए विशेष लाभकारी स्थिति है। पीठ का दर्द है तो उसके लिए भी यह स्थिति से विशेष लाभ होता है। अब धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आएंगे, धीरे धीरे, नो जर्की मूवमेंट्स, स्लो स्टडी मूवमेंट्स। और अब इस स्थिति के बाद हमें भूधरासन की स्थिति लेना है। अष्ट भूधरासन, हम इन्वर्टेड वी कहते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट वी है ना, उसको इन्वर्ट कर दिया तो कैसा होगा, उस स्थिति में हमारा शरीर है। पाँव की एड़ियाँ टिकाना है, और पाँव की एड़ियाँ टिका दी तो हमारे पाँव की स्नायुओं में बहुत तनाव आता है, और इस तनाव से क्या है, वहाँ की व्याधियाँ दूर होती हैं। इसलिए जिनके पाँव दर्द होते हैं उनके लिए भूधरासन बहुत अच्छा है। और 4 की जो स्थिति है उसे द्विपाद प्रसरणासन कहते हैं। मैंने गलती से भुजंगासन बोला, उसे द्विपाद प्रसरणासन कहते हैं। और ये जो 8 की स्थिति है इसको भूधरासन कहते हैं, इसे भूधरासन। अब भूधरासन की स्थिति से हमें भुजानवासन की स्थिति में आना है। अब घुटने टिका दीजिए फिर से, 9 की स्थिति, घुटने टिका के एड़ियों के ऊपर जाके बैठना है, और फिर संपूर्ण शरीर शिथिल छोड़ना है, और फिर से श्वास का अनुभव इसमें सघन करना है। श्वास लेते हैं, हमारे नाभि का जंघाओं से स्पर्श होता है, इसका अनुभव लीजिए। प्रश्वास करते हैं, पेट अंदर जाता है। तो ये जो श्वास और प्रश्वास के साथ हमारे शरीर में जो हलचल हो रही है उसे केवल साक्षी भाव से देखिए। ना हमें श्वास जल्दी लेना है ना धीरे से। श्वास की गति तो हमारी सामान्य ही रहेगी, लेकिन हमारा मन उससे हम एक रूप करने जा रहे हैं। श्वास और प्रश्वास के साथ हम जो शरीर में हलचलें हो रही हैं उसे हम देख रहे हैं। तो स्वामी जी ने इस स्थिति को, जनार्दन स्वामी ने इस स्थिति को इंक्लूड किया है भुजानवासन की स्थिति के लिए। स्थिति जो अस्थमा, पीसीओडी, और मतलब जो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, जिनमें एड्रेनालिन ज़्यादा होता है, रेस्टलेसनेस जिनमें ज़्यादा होता है, क्रोध जिनको बहुत आता है, उनके लिए यह स्थिति बहुत लाभकारी है। और शरीर का सारा तनाव बहुत आसानी से निकल जाता है। हार्ट पेशेंट्स को भी यह स्थिति लाभकारी होती है। और इसके बाद हम 10 क्रमांक का आसन करेंगे, दक्षिण पाद संकोचनासन, जिसमें हमारा राइट लेग सामने है। देखिए, टेस्ट, लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, वैसे टेस्ट। हमारा पाँव जो है 10 की स्थिति में बराबर दोनों हाथों के बीच में आना चाहिए। तो दक्षिण पाद आकुंचनासन, या इसे वाम पाद प्रसरणासन भी कहते हैं। तो नाम तो पाँव के अनुसार कहे, क्योंकि दक्षिण पाद मतलब दक्षिण पैर सामने है, इसलिए दक्षिण पाद आकुंचनासन। और वाम मतलब लेफ्ट लेग,
वो उसका प्रसरण किया है, इसलिए इसको वामपाद प्रसरणासन भी बोलते हैं। और 11 में फिर से हमें हस्तपादासन की स्थिति में आना है। एकादश रिलैक्स योरसेल्फ, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। जितने घुटने सीधे रहेंगे उतना ही पाँव के बैक मसल्स को अच्छा, जिसको बोलते हैं ना डिज़ायरेबल स्ट्रेच और स्ट्रेन आएगा, उससे उनके पाँव के स्नायुओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी। मैंने पहले भी कहा था, हमारा 50% ऑफ द बोन्स, 50% ऑफ द ब्लड, 50% ऑफ मसल्स और 50% ऑफ नर्व्स हमारे पाँव में है। इसलिए हमारा पाँव का आरोग्य बहुत अच्छा रहना चाहिए। हमारा वार्धक्य भी पाँव के दर्द से ही शुरुआत होता है। तो पाँव की सक्षमता बढ़ाने के लिए, पाँव के स्नायुओं को सक्षम करने के लिए यह आसन हस्तपादासन बहुत उपयोगी है। पाँव के स्नायुओं को सुदृढ़ करता है, हमारा आरोग्य उत्तम रखता है। सूर्य नमस्कार सर्वांग परिपूर्ण व्यायाम है, जिसमें हमारे हर सिस्टम में कोऑर्डिनेशन आता है, जैसे हमारे डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सभी स्नायुओं में, सभी सिस्टम्स में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन सूर्य नमस्कार से आता है। और हमारे स्नायुओं को, पेशियों को, सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को उत्तम ऊर्जा मिलती है, आलस्य दूर होता है। ऊंचाई बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार का सबसे ज़्यादा लाभ होता है। ग्रोइंग एज के बच्चों ने यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया तो ऊंचाई भी बढ़ती है। तो ऐसा एक सर्वांग परिपूर्ण व्यायाम यानी सूर्य नमस्कार। द्वादश उत्थित विवेकासन, हमारे 12 स्थिति में हमने सूर्य नमस्कार किए। अब सिर्फ हम 3 स्थितियों के में जो चेंजेस है वो देख लेंगे। 7 की स्थिति देखिए, एक बार क्षमा मैडम हमको बता देगी 7 की स्थिति, 8 की स्थिति और 4 की स्थिति में क्या फ़र्क है। ये देखिए, ये है 4 की स्थिति। इसमें थोड़ा सा आप पेट ऊपर उठा लो थोड़ा, हाँ देखो ये 4 की स्थिति है, जिसमें कंधों, कंधे के नीचे पीठ और उसके नीचे नितंब। 7 की स्थिति में बिल्कुल ढीला छोड़ देना है नितंब, और घुटने ऊपर उठेंगे, लेकिन 7 की स्थिति में, ये 7 की स्थिति है। और 8 की स्थिति में इन्वर्टेड भी। तो कई बार लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन देना मैंने आवश्यक समझा। दिस इज 8th पोजिशन, भूधरासन। और 7 में भुजंगासन करते हैं हम, और 4 में थोड़ा सा बीच में से शरीर उठाते हैं, ये जो है ना हमारा पीठ थोड़ी उठती है ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो हमने आज सूर्य नमस्कार किया। अब 5 की स्थिति में आकर उठ जाइए। भुजानुवासन की स्थिति में आने के बाद धीरे धीरे उठना। अभी इस स्थिति में प्रार्थनासन में आएंगे, इस स्थिति में हम प्रार्थनासन में आएंगे। प्रार्थना स्थिति। तो आज हमने सूर्य नमस्कार सीखा, कम से कम 6 और मैक्सिमम 12। धीरे धीरे पहले एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे, अगले हफ्ते में 4 बार कीजिए, फिर 5, फिर 6। तो कम से कम 6 रोज सूर्य नमस्कार हम जब करते हैं तब हमें विशेष लाभ होता है। और सूर्य नमस्कार करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। हर स्थिति में, हर स्थिति का आनंद लेते हुए सूर्य नमस्कार करना है। हर स्थिति में रुक के, हम किसी भी स्थिति में जब 1 मिनट तक रुकते हैं ना, तब जाकर हमको उसके लाभ मिलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भुजंगासन से स्लिप डिस्क के लिए फ़ायदा होता है, तो ये फ़ायदा कब होगा, जब हम 1 मिनट में उस स्थिति में स्थिर रहेंगे। तो इसलिए सूर्य नमस्कार करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी। और 5 और 9 की स्थिति में जितना ज़्यादा समय दे सकेंगे उतना दो। और जहाँ तक हो सके सूर्य नमस्कार का अभ्यास सुबह ही करना, सूर्योदय के समय करना ज़्यादा लाभकारी होता है। प्रार्थना स्थिति। प्रार्थनासन में हम आज ओम पूर्णमदः कह के आज की कार्यशाला समाप्त करेंगे। प्रार्थना स्थिति। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। ओम
शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। शुभम भवतु। आज की कार्यशाला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।